तो हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज नॉन लीनियर इक्वेशन, उनके ग्राफिकल मीनिंग्स क्या होते हैं और किस तरीके से नॉन लीनियर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिरी इक्वेशन हमको क्या देता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करते, जैसे कि x + 3 = 2, हमें जैसे क्वेश्चन दिया जाता था और हमसे पूछते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग x की वैल्यू निकाल करते थे। जैसे मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाऊंगा, x = 2 - 3, सो द वैल्यू इज -1। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी आपकी -1। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x = -1? आखिर x = -1 वैल्यू क्या बताता है? तो एक्चुअली में मैथमेटिकली x = -1 is the solution of this equation. What is this? x = -1 is the solution of the equation. क्या मतलब है solution of the equation? काफी बच्चों को नहीं पता है, काफी बच्चे जानते भी होंगे। तो हम आज जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब है। जैसे हमको यहाँ पे x की वैल्यू -1 मिली, अगर ये x = -1 वैल्यू बिल्कुल सही हमने निकाली है, तो जब मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में वापस पुट करूंगा तो मुझे LHS = RHS मिलना चाहिए। चेक करते हैं, x + 3 = 2, x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने -1। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा x की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती है। यहां पे मैंने लिखा -1 + 3, this is my LHS side and this is my RHS side। मैंने क्या बोला कि जो इक्वेशन, जो हमारी सॉल्यूशन आया है x, जो हमारी वैल्यू आई है x की, वो जब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे LHS और RHS सेम मिलना चाहिए। मैंने वैल्यू डाली -1 + 3, कितना आ गया मेरा 2, और राइट साइड में कितना हमारा 2। तो हमने यहां से क्या चेक किया कि LHS और RHS हमारा सेम आ गया। दैट मींस कि ये जो आंसर हमने निकाला है x = -3, ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसी तरह क्वाड्रेटिक के भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दी है क्वाड्रेटिक की, उसके भी कुछ वैल्यूज होते हैं, उसके वैल्यूज, उसके वेरिएबल्स भी कुछ सॉल्यूशंस हमको देते हैं। आज हम लोग उनको निकालना नहीं सीखेंगे, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि x की वैल्यू 1 आएगी या 2 आएगी क्वांटिटीज में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। उसकी 1 वैल्यू आएगी या 2 वैल्यू आएगी या 3 वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी, सो ऑन सो। जैसे कि हमने यहां पे देखा कि x की केवल 1 ही वैल्यू आई -1, इसके अलावा इस इक्वेशन में कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप चेक कर सकते हैं, कोई वैल्यू पुट करके देखिए, अगर यहां पे पुट करने के बाद यहां पे वैल्यू आपको 2 मिल जाए तो बिल्कुल ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये केवल एक ही वैल्यू दे रहा है जो कि है -1। तो आज हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन दे सकता है और हम उसको कैसे निकालेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि अगले वीडियोस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और चीज, इसी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रूट्स एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी या फिर कितने सॉल्यूशन हमको देता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरलाइज फॉर्म समझते हैं। मैं आपको 3-4 इक्वेशंस दूंगा। पहली इक्वेशन x + 3 = 2, this is a linear equation because the value is 1. Second, x² + 2x - 3, this is a quadratic equation। मैं यहां लिखता चलता हूं, this is a linear equation, this is a quadratic equation। Third, x³ + 3x² + 4x + 9 = 0। This is a cubic equation। ये कैसी इक्वेशन है आपकी, क्यूबिक इक्वेशन। यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, ठीक बच्चों।
सर सॉल्व करके देखते हैं जितना वैल्यू मिलेगा। सर इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? सो सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सर इतने इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? सर अगेन इसको सॉल्व कीजिए और आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं सॉल्व करना है, मुझे पहले ही जानना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है। मुझे बिना सॉल्व किए आप बताइए कि ये कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं आपको, यानी x की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर। कोशिश कीजिए, शायद आपको किसी को पता भी होगा, कुछ बच्चों को जानते भी होंगे इस चीजों के बारे में कि सॉल्व करने से पहले आपको पता चल सकता है कि उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर, चाहे वो 1 डिग्री इक्वेशन हो, दैट मींस 1 पावर हो, चाहे वो 2 डिग्री इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो 3 डिग्री इक्वेशन हो, दैट मींस वो क्यूबिक हो, चाहे वो 4 5 6 100 1000 1 करोड़, हमको नहीं पता। अगर हमको इक्वेशन दे दे और पूछे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, ये नहीं पूछा कि उसके वैल्यूज कितने आएंगे, मैं जस्ट यहां पे बात कर रहा हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो याद रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन having highest degree is n is equals to number of solution of any equation having the highest degree n is always equals to highest power or degree of the वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। क्या समझा उसको? एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन हैविंग द हाईएस्ट डिग्री इज n इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिलती है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है किसकी? वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल्स की। उसकी पावर को चेक कीजिए, वो पावर ही आपको बताएगा कि वो इक्वेशन कितने सॉल्यूशन दे सकता है। चेक करें, x की पावर 1, इसके अलावा यहां पे और कोई वेरिएबल है? नहीं है सर, यानी कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट मींस ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, x की पावर 2, x की पावर 2 is the highest power, that means having two solution. Okay, third cubic, 3 power 2 power 1 power, highest power is 3, that means having 3 solution। समझ आ रहा है आप लोग को? तो हमने कैसे पता लगाया? उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को चेक किया, जितनी उसकी हाई पावर होगी, चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे दो वेरिएबल हो, चाहे मल्टी वेरिएबल इक्वेशन, फर्क नहीं पड़ता है। जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपके सॉल्यूशंस और इक्वेशन आपको देगा, उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू आपको देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। नोट कीजिए इसको। तो हो गया बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके आगे। ये तो हो गया एक मैथमेटिकल तरीका किसी भी इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जानने का। अब हम स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो होते हैं उनके बिहेवियर को समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग? उनके बिहेवियर। देखिए यहां, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा behavior of solution of the quadratic equation। सर क्या मतलब होता है बिहेवियर?
कोई इंसान थोड़ी है कि ये बिहेवियर शो करेगा। बेटा मैथ्स में हर एक चीज का कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है। बिहेवियर का मतलब होता है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। उसका उसकी वैल्यू प्लस आ रही है, वो उसका बिहेवियर है पॉजिटिव है, उसका बिहेवियर है नंबर का। उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो उसका बिहेवियर है। वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी उसका बिहेवियर है। वो एक रैशनल नंबर है, वो भी उसका बिहेवियर है। वो एक रेशनल नंबर है, वो भी उसका बिहेवियर है। वो रूट है, क्यूब है, स्क्वायर है, ये हर एक चीज को बोलते हैं बिहेवियर ऑफ द नंबर्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो किस किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी है आपको ग्राफ को समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को समझना। अगेन सर ग्राफ की बात फिर से आ गई, तो बेटा याद रखिएगा मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो चाहे ना आता, छोटे लेवल तक हमको कैसे सॉल्व करना है उससे ज्यादा हम जानते करिए। लेकिन जैसे आप अपनी क्लासेस ऊपर बढ़ते हैं हमेशा याद रखिएगा आपको इक्वेशंस मैथमेटिक्स की उनको एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को जनरलाइज करना आना चाहिए। जनरलाइज मींस कि ग्राफिकली एनालिटिकली वो इक्वेशन कैसे बिहेव करता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहां हम सब जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जान चुके हम लोग इक्वल्स टू 2। कैसे पता चला, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 1। सॉरी ये तीन तरीके हम जान चुके हैं तीन चीजों के बारे में। एक तरह से बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये दो सॉल्यूशन देगा, कितना सॉल्यूशन देगा, तो केस 1 2 सॉल्यूशन अगर ये देता है तो क्या कह सकता है, मैं दोनों सॉल्यूशन का नाम देता हूं। एक सॉल्यूशन को अल्फा मान लेता हूं, एक को बीटा मान लेता हूं। आगे जगह में अल्फा या बीटा के फॉर्म में इसको स्टडी भी करेंगे। मान लीजिए एक कोई वैल्यू आ रही है x की अल्फा, मींस की x की एक वैल्यू आ रही है अल्फा और x की एक और वैल्यू है बीटा, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दोनों नंबर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मींस आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। कितनी बार कट करेगा, 2 बार, वो भी दोनों पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। Let's suppose this is alpha and this is beta. These are the two solution of this quadratic equation. Case 1 है ये, ठीक है। मैंने दोनों सपोज क्या किया, अल्फा एंड बीटा, दैट मींस कि वो एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर हम इसके अलग अलग केसेस को समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो मैंने पहला क्या सपोज किया कि दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव है, दैट मींस ग्राफिकली वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, वो भी दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे। 2 बार क्यों कट किया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मींस 2 सॉल्यूशन देगा और दोनों सॉल्यूशन मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मींस कि वो एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केस नंबर 2, if x equals to minus alpha and x equals to plus beta, यहां पे क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव है और एक सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ग्राफिकली, दिस इज माइनस अल्फा एंड दिस इज प्लस बीटा। क्लियर हो रहा है आप लोग को, दिस माइनस अल्फा, दिस इज प्लस बीटा, ओके। दो सॉल्यूशन हुए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू है, क्योंकि एक्सिस कौन सी एक्सिस है आपकी, ये आपकी x एक्सिस, और आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, x की ही आ रही है। अब कुछ बच्चे सोचो सर y पे कटिंग नहीं पड़ रहे, तो बेटा जो हमारी इक्वेशन है ना उसमें आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये y की इक्वेशन नहीं। अगर ये इक्वेशन y की होती तो हमारा ये कर्व अलग तरीके से बनता, ठीक है। थर्ड केस, x की वैल्यू माइनस अल्फा, x की वैल्यू माइनस बीटा, दोनों ही सॉल्यूशन नेगेटिव आ चुके हैं। अब क्या होगा, x की वैल्यू है, दैट मींस कि
ये दोनों ही नेगेटिव एक्सिस में कट करेगा। इसको सपोज कर सकते हैं माइनस अल्फा, इसको सपोज कर सकते हैं माइनस बीटा। दोनों ही सॉल्यूशन हमारे नेगेटिव आ चुके हैं। बोलिए क्लियर हो रहा है? दोनों सॉल्यूशन हमारे क्या आ चुके हैं? नेगेटिव आ चुके हैं। डी केस x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू अगेन 0, दोनों ही सॉल्यूशन हमारे 0 आ चुके हैं। क्या मतलब हुआ? सर कोई टेंशन की बात नहीं सर, ये देखिए ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ आपका ओरिजिन को टच करते हुए निकल जाएगा, कट नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट टच करेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी 0 0। सर कट के लिए बेटा, कटिंग का मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आप 0 को कैसे कट करेंगे बताइए? अगर कोई ओरिजिन को कट करना भी चाहता है तो कैसे कट करेगा? ऐसे कट करेगा। अगर वो ऐसे कट करता है तो उसको कर्व को फिर यहाँ से घुमाना पड़ेगा, उसको एक सॉल्यूशन मिल जा रहा है। पर हमारे लिए तो दोनों सॉल्यूशन 0 रखे हैं, तो क्या बताओ कि हमको यहाँ पे 0 को टच करा है, यानी कि यहाँ पर x अल्फा की वैल्यू भी 0 और बीटा की वैल्यू भी 0। बोलिए क्लियर हो रहा है? फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए। एक फाइनल केस बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस जो हमारा है, वेरी स्पेशल केस, if x equals to alpha and x equals to beta, if alpha equals to beta, that means दोनों ही सॉल्यूशन इक्वल है। जैसे 0 0 आया था, वैसे मान लीजिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 है और इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पे 0 तो इक्वल नहीं आ रहा है, क्या होगा इसके अंदर? कटिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा? सोच सकते हैं आप लोग? तो इस केस में बच्चों याद रखना हमेशा, मैं दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव लेके चलता हूं। मान लीजिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपको उस पॉइंट को टच करके निकल जाएगा जहां पे अल्फा और बीटा मिल रहे हैं। यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू है। यानी कि जब दोनों सॉल्यूशन इक्वल आए तो ग्राफ आपका कट नहीं करता है, टच करता है, जैसे हमने 0 0 समझा। इसकी एक और केस के अंदर हम देख लेते हैं। if x equals to minus alpha and x equals to minus beta and minus alpha equals to minus beta, that means or not equals to 0, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है और इक्वल है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव साइड को किसी चीज पे टच करके निकल जाएगा। ये आपका आ गया माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा की कंडीशन। बोलिए समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, मैंने राइट साइड में टच करवाया। टच का मतलब क्या होता है कि आपके वहां पे जो रूट्स और जो सॉल्यूशन मिले हैं क्वाड्रेटिक के, वो आपके इक्वल मिले हैं और पॉजिटिव मिले हैं। और अगर ये दोनों ही चीज इक्वल और नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइड एक्सिस की तरफ ये क्या होगा? टच करेगा, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये होता है बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफिकली हमने इंटरप्रेट किया कि किस तरीके से अगर इक्वेशन अलग है, सॉल्यूशन अलग हो, सॉल्यूशन एक जैसे हो, सॉल्यूशन 0 हो, तो किस तरीके से ग्राफ उसका बिहेव करेगा, कट करेगा, टच करेगा, किस साइड कट करेगा, किस साइड टच करेगा, वो सारी चीजें हमने अच्छे से समझ लिया है। प्लीज इसको नोट कीजिए और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। दैट मींस कि किस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे अगर x² + 5x + -3 है या +3 जो भी दिया है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कैसे निकलेगी? आप लोग जानते भी होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड होता है, और एक बड़ा रामबाण सा रूल है, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसको नोट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थैंक यू सो मच, गुड डे।